Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Investment and Securities Private Limited. Hello friends and welcome back to Lakshmi pre-market analysis video for 20th of December 2023 Himanshu Jain. निफ्टी में एक लॉन्ग लेग दोजी की फॉर्मेशन रही है और ऑलमोस्ट इनसाइड बार की फॉर्मेशन रही है। तो अब 3 टाइट क्लोजेस हो चुके हैं डेली चार्ट पे और लोअर डिग्री 15 मिनट्स चार्ट पे देखें तो एक क्लियरली रेंज एस्टैब्लिश होती हुई दिख रही है, जिसका अपर एंड 21,500 पे है और लोअर एंड 21,337 पे है। जब तक हम इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली लोअर एंड पे बाइंग और अपर एंड पे सेलिंग बनी रहेगी। आज भी अपर एंड पे सेलिंग आती हुई दिखी है। ये प्रोबेबली लोअर एंड तक जाएगी। 21,350 21,320 की जोन में मिलता है रिजेक्शन तो लॉन्ग से एक्यूमुलेट करना चाहिए, या फिर 21,500 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो लॉन्ग से एक्यूमुलेट करना चाहिए। दोनों केस में टारगेट ऑन दी अपसाइड 21,700 तक का रहेगा। किसी भी सूरत में 21,300 टूटती है और उसके नीचे हम सस्टेन करते हैं तो फाइनली इस अप मूव में एक बड़ा डेंट रहेगा और हम डाउन साइड ट्रिगर करते हुए दिखेंगे। इनिशियल टारगेट 21,100 का रहेगा। बैंक निफ्टी में देखें तो सिमिलर स्ट्रक्चर है। 2 दिन की क्लियर इनसाइड बार की फॉर्मेशन है, मिनी कॉइल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ऑन दी अपसाइड 48,100 अब 48 ऑन दी अपसाइड 48,050 अब एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर निकलते हैं तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा 48,400 के टारगेट के साथ। वहीं ऑन द डाउन साइड अब मेजर सपोर्ट जो है वो 47,500 के आसपास है। 47,500 निकलता है तो फिर बहुत तेज़ी से डाउन साइड ओपन अप होती हुई दिखेगी। सिनेक्स फाइनेंस में थर्ड डे है जहाँ पे ऑलमोस्ट इनसाइड बार की फॉर्मेशन है और एक छोटी सी रेंज के अंदर हम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। फिर रेंज बाउंड एक्शन काफ़ी हद तक फ़िलहाल के लिए पॉजिटिव ही दिख रहा है, क्योंकि रेंज का लोअर एंड रिजेक्ट हो रहा है। रेंज का लोअर एंड रीटेस्ट होता है 21,350 पे तो लॉन्ग करना चाहिए 21,550 तक के लिए, और रेंज के अपर एंड का ब्रेकआउट मिलता है तो 21,750 तक के लिए लॉन्ग भी कर सकते हैं। किसी भी सूरत में 21,300 टूट के नीचे सस्टेन करते हैं तो फिर शॉर्ट टर्म करेक्शन स्टार्ट होगा। मिड कैप निफ्टी पे भी देखें तो आज एक थोड़ी सी वाइडर रेंज कैंडल है और ऐसा लग रहा है कि 15 मिनट चार्ट पे लोअर हाई की फॉर्मेशन है। ये जो ब्रॉडली एक रेंज बनी हुई थी, इसके नीचे हमने ब्रेक डाउन दिया है और अब प्रोबेबली ये एक लोअर हाई की फॉर्मेशन हो सकती है अगर यहाँ पे रिजेक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं। 10,250 पर रिजेक्शन बनता है तो ये फेड लो के बाद हायर लो हो जाएगा और 10,500 तक हम जाएंगे, और अगर इसको हम ब्रेक डाउन दे देते हैं तो फिर 10,200 भी टूटेगा और इनिशियली 10,000 तक हम डाउन मूव देंगे। तो ब्रॉडली तीनों इंडेक्सेस पे एक रेंज है। रेंज के लोअर एंड फेल होते हैं तो अपर एंड के लिए लॉन्ग करना चाहिए और अपर एंड पे ब्रेकआउट मिलता है तो एक्सपेंशनरी प्ले मिलेगा। ऑप्शंस फ्रंट पे देखें तो आज क्लियरली 21,400 पे एक्सेसिवली ओपन इंटरेस्ट रिटर्न होता हुआ दिखा है और 21,400 प्रोटेक्ट भी हुआ है। इसलिए भी प्राइस चार्ट पे हम थोड़े से कॉन्फिडेंट हैं कि लोअर एंड ऑफ द रेंज प्रोटेक्ट होती हुई दिखेगी और अपसाइड में एक्सपेंशन आता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ भी पुट साइड में ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और सामने कॉल साइड में 41,800 और 48,100 से 48,500 के बीच में रेजिस्टेंस है। अब चूँकि बैंक निफ्टी कल ही एक्सपायरी है, मोस्ट लाइकली हम 48,200 के आसपास एक्सपायर होते हुए दिखेंगे। यहाँ से 300-350% की अप मूव बन सकती है एज़ पर ऑप्शंस डेटा। फिर निफ्टी में देखें तो क्लियरली आज एक्सपायरी थी और नेक्स्ट वीक के चार्ट पे देखें तो बहुत स्कैटर्ड ओपन इंटरेस्ट है, तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में 21,500 रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। बट वेट करना होगा एटलीस्ट एक सेशन का जहाँ पे थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट क्लैरिटी के साथ डेवलप हो। मिड कैप पे एक 10,300 पे कॉल और पुट दोनों में ओपन इंटरेस्ट है। कॉल साइड में थोड़ा सा ज़्यादा है और उसी के नीचे हम आगे क्लोज किए हैं। और प्राइस चार्ट पे भी हमने डिस्कस किया था कि 10,276 पे अगर हायर लो की फॉर्मेशन होती है तो फिर यहाँ पे अपसाइड एक्सपेंशन मिलेगा और 10,300 कवरिंग करने आएंगे तो 10,500 तक की रैली आराम से बनेगी। फिलहाल के लिए 10,300 थोड़ा सा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। सेक्टर रोटेशन में देखें तो एविएशन में कुछ हद तक कूल ऑफ आया है, लेकिन फेरस मैंगनीज सेक्टर रहा है ब्रॉडली एलॉय काइंड ऑफ स्टॉक्स का, वहाँ पे बहुत हद तक करेक्शन आता हुआ दिखा है। मेजर स्टॉक्स नीचे सरकते हुए दिखे हैं।
फ्रेश स्टॉक्स जो इंटरेस्ट में आने चाहिए उसमें एक हेल्थ केयर है, एक आयरन एंड स्टील है। टाटा स्टील ऑलरेडी हमारा टॉप पिक है, लेकिन हेल्थ केयर में जो स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं वो हमने ऑलरेडी एक दो सेशन पहले भी डिस्कस किए थे कि फोर्टिस हेल्थ केयर हमारा टॉप पिक था। फिलहाल के लिए जहाँ ब्रेकआउट आ रहा है वो स्टॉक सिप्ला है। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच में जो फ्रेश स्टॉक हमारे इंटरेस्ट में, स्टॉक टू वॉच की सीरीज़ में जो स्टॉक हमारे इंटरेस्ट में होना चाहिए वो है एस्ट्रल लिमिटेड का। यहाँ पे बॉलिंगर बैंड का ब्रेक डाउन आता हुआ दिख रहा है। 1900 के नीचे अगर ब्रेक डाउन मिलता है तो इमीडिएटली शॉर्ट से एक्यूमुलेट करना चाहिए। टारगेट ऑन दी डाउन साइड 1840 तक के रहेंगे। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।